खबर गाजीपुर से, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शहर के नखास इलाके में सीवरेज के सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में एक मजदूर और उसे बचाने की कोशिश कर रहे एक युवक की भी दम घुटने से मौत हो गई है। बता दें कि मंगलवार को नखास इलाके में सीवरेज की सफाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान एक मजदूर को मैनहोल के जरिए सीवरेज लाइन में उतारा गया। नीचे उतरते ही वह बेहोश हो गया। जैसे ही यह जानकारी बाहर मौजूद लोगों को लगी, मौके पे अफरा तफरी मच गई। वहीं एक स्थानीय युवक वसीम मजदूर को बचाने के लिए तुरंत मैनहोल में उतरा, लेकिन वह भी जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बाहर निकाल गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस और प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफ़ी गहरा रोष है और यह भी सवाल उठ रहा है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना गैस की जांच के मजदूर को सीवर में कैसे उतारा गया। यह हादसा एक बार फिर सीवेज का सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कहाँ गाँव है तुम लोग का? हमारा लोग का गाँव जिला बलरामपुर है, चौधरी डी बाजार हरैया थाना। ये तुम लोग 5-6 लोग एक ही गांव के थे? हाँ, एक ही गाँव के हैं। आज जो है नगरपालिका इलाके में जो घटना हुई है, 2 लोगों की मौत, क्या था मामला? आज यहाँ पर गाजीपुर की सदर तहसील में नखास तिराहा है। यहाँ पर सीवर की सफाई के दौरान 2 कर्मचारियों की, 2 मजदूरों की मौत दृष्टिगत हुई है, जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। और प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि संबंधित ठेकेदार द्वारा मानकों का और सुरक्षा मानदंडों का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं किया गया। इसमें जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने इसकी दोनों जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसमें जैसे भी जो भी बाकी की कार्रवाई होगी उससे आपको समय समय पर अवगत करा देंगे। बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि बिजली करंट बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं, प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना है। ये तो प्रतीत हो रही है कि सीवर के अंदर की सफाई थी, लेकिन सीवर के अंदर की सफाई के उसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उसके तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब वो बिजली है या गैस की वजह से हुआ है, ये चीज़ें आगे की इसमें जांच की जाएगी। उसमें जैसा भी आगे आएगा वो पता चलेगा। नहीं, जो कोई भी इसके लिए, जो कोई भी ठेकेदार होगा, जो भी संबंधित लोग होंगे, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मानदंडों का नहीं, अभी इसकी सूचना नहीं। अभी हमने बॉडी रिकवर की है, तत्काल ही है। अभी हम इसकी सूचना जैसे पता चलेगा कि कौन कौन से मृतक व्यक्ति कौन कौन से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा वो चीजें जानकारी आगे लाई जाए। प्रशासन इस बात की मानती है सर कि पिछले कई वर्षों से सीवर लाइन के नाम पर खेल हो रहा है? नहीं, सीवर लाइन का कार्य प्रगति पर है, कार्य किया भी जा रहा है। पूरे जनपद में सीवर लाइन बिछाने का कार्य और बाकी की चीजें कार्रवाई चल रही हैं और जो लगभग पूर्ण होता है सीवर लाइन कार्य को लेकर। नहीं, कार्य अगर होते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां होती रहती हैं और उसमें कार्य चल रहा है। ये बात मैं मान रहा हूं कि यहाँ पर भी सीवर का कार्य पिछले 3-4 माह से चल रहा था और अब लगभग पूर्ण भी हो गया है। इस समय उसकी सफाई का कार्य किया जा रहा था, जिसमें ये दुर्घटनाकारी थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर वो है अरे रफीक। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लोग सजना के रहने वाले हैं, बलरामपुर के रहने वाले हैं। सर काम करने यहाँ पे आए थे हम लोग, ये लेटरिन बाथरूम का पाइप लगवाने के लिए। ठेकेदार लेकर आया था हम लोग को, तो वो जो गटर में गिरा हुआ है वो हमारे साथ में है। वो ठेकेदार का भाई था, ठेकेदार का शादी था बहन का, तो वो चले गए घर और ये ठेकेदार का भाई था, उसका नाम था पहलाद। तो उसी के जिम्मेदारी पे हम लोग को छोड़कर चले गए थे।
हाँ कई लोग अंदर गए हैं उसके अंदर 2 लोग हैं। अब एक लोग को हमको नहीं पता है, बाकी जो 1 लोग हैं वो हमारे लोग के साथ में थे, उनको हम जानते हैं सर। कैसे क्या घटना क्या हुई उसमें? वो जो इंजीनियर साहब थे उन्होंने बोला कि बेटा ये ढक्कन खोलो। हमने ढक्कन खोल दिया और उसके बाद में उन्होंने देखा इधर से उधर और बोलने लगे कि इसके अंदर प्लग कोई लगा हुआ है। तो प्रहलाद से बोले जाकर उसको देखो। प्रहलाद अंदर कूद कर गया, वो वहीं पे जस्ट अंदर पानी तक ही नहीं पहुंचा, उसके पहले ही उसको आँख वाँख सब मतलब करंट मार दिया उसको। अब मालूम नहीं करंट अंदर मार दिया कि क्या मार दिया सर। दोनों लोग हैं, दोनों लोग की मौत की उम्मीद है कि अब या कुछ बचे होने की उम्मीद है कोई? अब ये तो नहीं बता सकते हैं सर कि दोनों लोग मर गए कि जिंदा हैं, लेकिन हमको तो यही लगता है कि जब अंदर पानी के अंदर जब करंट था तो वो दोनों लोग ही खत्म हो गए होंगे। यह एक दुर्घटना थी, दुर्घटना ही कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इसमें विफलता हमारे कार्य कराने वालों की, जो यहाँ वेंडर लगे थे उन्होंने लापरवाही करते हुए काम करवाया, जो कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई। एक तो व्यक्ति यहीं का बगल का ही वसीम था जो सराय गली का रहने वाला था, दूसरे को मैं नहीं पहचानता और जरूर वो वेंडर के माध्यम से रहा होगा। और मैं ये कहूंगा, अपने प्रशासन को कहूंगा कि सबसे पहले तो जिला आपदा से तुरंत इन दोनों को राहत पहुंचाए, पहला काम, क्योंकि ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको एकदम बिल्कुल उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिला आपदा से पहले। इसके बाद जो जांच होगी, जो सामने आएगी। रेस्क्यू टीम में आप लोग शामिल थे, किस तरह से रेस्क्यू कर निकाले उनको? बिल्कुल, हम लोग काफी मतलब घंटों से रस्सी लगा करके अपने जितना हम लोग कर सकते थे अपने हिसाब से करके, हमारे कुछ साथी भी थे, भाई भी थे, साथ लगे और उस काम को किया और हमने उसको अंजाम भी दिया। लेकिन दुख इस बात करा कि हम दोनों को बचा नहीं पाए, ये बहुत बड़ा मलाल रहेगा हमेशा। संदीप जी क्या मानते हैं आप, इसमें किसकी लापरवाही जाता है? बिल्कुल, ये लापरवाही नगर पालिका की है। पिछले 5-6 साल से लगातार, नहीं भैया एक मिनट रुकिए, लगातार ये काम हो रहा है, लेकिन आखिर काम खत्म क्यों नहीं हो रहा है? अभी तो ये पहली घटना हुई है। अभी आप जाएंगे, जब कपूरपुर वाले रोड पे जाएंगे तो वहाँ भी लगातार खुदाई चल रहा है, उसमें लोग परेशान है, गिर जा रहे हैं। अभी अगर एक बरसात हो जाए तो मैं जानता हूँ कि कोई बच नहीं पाएगा, हर आदमी गिरेगा, हर आदमी अपना हाथ पैर गवा बैठेगा।